करूंगा। बंधुओं, कबीर की वाणी को साधारण विपत्ति काल में याद कीजिए। कबीर को अगर एक लौता बेटा आपका मर गया है और कबीर का एक साखी याद है तो बेटा वाला मोह ममता और दुख दर्द आपका खत्म हो जाएगा। ऐसे थे सदगुरु कबीर। कबीर के वाणी को साधारण मत लीजिए। कबीर के वाणी को तुलसी के वाणी से तुलना मत कीजिए। किसी के वाणी से कबीर का वाणी तुलना नहीं कर पाएगा। ऐसा अद्वितीय कबीर साहब का चिंतन, कबीर साहब का विचार है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा आपके सामने रखा। भारतीय चिंतन धारा के दो दिशा हैं, ज्ञान कांड और कर्म कांड। अभी जो चल रहा है ये ज्ञान कांड है। ये बात सब बताता है पंडित। कभी वो कहेगा कटहर के पत्ता लाइए, अरबा चाय लाइए, जौ लाइए, तिल लाइए, नारियल लाइए, गुगुल लाइए, जटा मसी लाइए, हवन लाइए, घी लाइए और सुहा करके सबको जलाइए। यही कर्म कांड उनका चलता है। ऐसा सारा दुनिया को अपना पेट के चलते ब्राह्मण सारा सोलकन को फंसा के रखा है। कोई बाभनी रजपूतनी के माथा में जट्टा नहीं फूटा है आज तक। कोई कहे तो बाभनी रजपूतनी भक्ति नहीं बनी, हाथ में छड़ी देखा, लेकिन इस सोलकन के औरत सब हाजीपुर में बेत ले कूदती है गंगा में। इसको पिछोड़ा में 2 डिसमिल जमीन नहीं है बैगन को भी रोपने के लिए, और देवता भट्ट 19 के देह पर है। और जिसको 200 बीघा जमीन है, बेटा पति जिसका इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर है, जिसका 3-3 महल का मकान है, जिसका बैंक बैलेंस है, उसके यहाँ देवता का कोई चिंता नहीं। ये जादव में भगत होता है भुइयां के, भुइहार में भगत देखे, रजपूत में भगता देखे हैं, कायस्थ में भगता देखे हैं, जादव में भगता होता है। एकरा देह पर खाली देवते रहता है। सोलकन में कारिक के भगत होता है और सोखा के भगत, गणिनाथ के भगत, फेकू दयाराम के भगत। भुइहार में भगत नहीं होता है, रजपूत में भगत नहीं होता है, वो इंजीनियर होता है, डॉक्टर और कलेक्टर।